ये लोग मतलब हम लोग को देख रहा है ना कि 2231 का 2231 सेटिंग वाला, ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। घर का एड्रेस दे देंगे, जाके पूरा संपत्ति जांच करवा लीजिए, पूरा घर का मोबाइल, अपना मोबाइल, जो भी चाहिए प्रूफ के तौर पे हम लोग सब कुछ देने तैयार हैं। कल तक आंदोलन हम भी करते थे, हम भी गए हैं रांची पैदल मार्च, ठीक है। वैसा माहौल वैसा आंदोलन में है कि आप जिस पे एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिगेशन किस पे लग रहा है? हम 2231 स्टूडेंट पे, किसी दूसरे पर तो एलिगेशन नहीं लग रहा है। हम 2231 पर एलिगेशन लग रहा है, 35 लाख दिखाए हैं। ये लोग भ्रम, इसमें भी भ्रम फैला रहे हैं कि हाईकोर्ट का मानना है कि इसमें पेपर लीक हुआ, उसके बाद भी डीबी कराया जा रहा है। तो साच को आँच किया है, हम लोग भी चाहते हैं साच को। न्यायालय का न्याय भी यही कहता है कि 10 चोर है और उसमें एक भी मतलब जस्टिस के लायक है तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए। तो आप 4 लाख का भी जांच करना बहुत टफ काम है, लेकिन 2231 स्टूडेंट का जांच करना तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपके लिए आसान है। कि सीआईडी जांच हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन ये कहना कि पूरा का पूरा प्रक्रिया जो पूरा का पूरा जो हुआ है, जो एग्जाम हुआ, पूरा धांधली किससे हुआ है, जितने स्टूडेंट का हुआ है वो सब धांधली से हुए हैं। और हम लोग का जो मानसिक प्रताड़ना समाज में हो रही है कि 35 लाख दे के आया है, 40 लाख दे के आया है, पैसा से सीट खरीदा है। हम लोग दावे के साथ कहते हैं कि फिर एग्जाम होगा, फिर निकाल लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम बर्बाद होगा। टाइम हम लोग का कंडीशन है कि हम लोग पढ़ाई जारी नहीं रख पाएंगे आगे। और जेपीएससी कौन निकाल चुके हैं? मेंस दिए हुए हैं, मेंस दिए हुए हैं जी, मेंस दिए हुए हैं। मैं भी मेंस दिया हूँ और जेएसएससी सीजीएल निकालना हूँ, उसके सीडीपीओ का मेंस भी लिखा हूँ, सीडीपीओ का मेंस भी लिखा हूँ। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं। जोहार हजारीबाग जेएसएससी सीजीएल को लेके बहुत आंदोलन हुआ कि इसको रद्द किया जाए, छात्रों ने लाठी भी खाई और ये आंदोलन अभी तक चल रहा है और हाईकोर्ट में भी मामला गया है। हाईकोर्ट में जो है रिजल्ट पे स्टे लगा दिया गया है 22 जनवरी तक। लेकिन मेरे साथ कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल जो है वो क्लियर किया है, इनका लिस्ट में नाम आया है और नाम आने के बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करा लिया गया है। आप जानते हैं ये छात्र की क्यों कैंसिल किया जा रहा है। क्या आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है? जी, हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। हम लोग का 17 तारीख को था मेरा। तो हम लोग आपके सामने यही बात रखना चाहते हैं कि जब इतने लड़के सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं, 2231 बच्चे, और समाज में हम लोग को क्या सुनना पड़ता है कि जैसे कहीं भी बोलते हैं हम लोग का रिजल्ट हुआ है जैसे सीजीएल में, तो बस एक ही बात उधर से आता है कि अरे तुम तो पैसा दे के लिया होगा। अच्छा, ठीक है, कौन बोलता है आपको? जो समाज में बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, सोशल मीडिया में फैला रहे हैं। आपके जैसे ही छात्र तो आंदोलन कर रहे हैं कि रद्द कीजिए, क्योंकि उनका कहना है कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, छात्र जो है वो पैसा दे के जो है एग्जाम। तो देखिए सर, इसमें एक बहुत बड़ा सच्चाई है कि आप एग्ज़ाम दिया, मेरा 3,04,000 बच्चे, सिलेक्शन होना है 2025 का ही, तो बाकी लड़के मतलब 99% बच्चे का सिलेक्शन नहीं होना है। तो वो तो चाहेंगे ही कि मतलब आरोप लगाएं, किसी तरह एग्ज़ाम टल जाए, और उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छे हमारे कोचिंग माफिया लोग, सो कॉल्ड टीचर अपने आप को बोलते हैं, वो सामने आ रहे हैं, तो उनका तो मनोबल बढ़ेगा और जाहिर सी बात है वो लोग बोलेंगे ही, सिलेक्शन तो 2025 का ही होना है। लेकिन तो हाईकोर्ट ने भी तो मान लिया है, डेट को बढ़ा दिया आगे। हाईकोर्ट ने ये नहीं माना है, अभी तक ये नहीं, कहीं सत्यता इसका प्रूफ नहीं हुआ है कि इसमें क्वेश्चन लीक हुआ है। हाईकोर्ट का ये मानना है कि जब आप लोग एफआईआर करवा के रिपोर्ट कराइए, जब सीएम सर खुद बोले थे कि सीआईडी जांच होगा, तो उनका हाईकोर्ट का मानना है कि उस सीआईडी जांच का रिपोर्ट पेश किया जाए, उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट दिया जाए। तो ये लोग भ्रम, इसमें भी भ्रम फैला रहे हैं कि हाईकोर्ट का मानना है कि इसमें पेपर लीक हुआ, उसके बाद भी डीबी कराया जा रहा है। तो इस तरह का अफवाह नहीं फैलाया जाए। और हम लोग का जो मानसिक प्रताड़ना समाज में हो रही है कि 35 लाख दे के आया है, 40 लाख दे के आया है, पैसा से सीट खरीदा है, तो हम लोग का मेहनत को देखा जाए। हम लोग जो मेहनत किए हैं, रूम में लगभग 5-6 लड़के हम लोग सिलेक्शन लिए हैं एक जगह से डिस्कशन करके, तो वो 5-6 का संघर्ष देखा जाए। हम लोग दिन भर, आप लोग पढ़ के लिए जी कि हम ग्रुप डिस्कशन करके हम लोग जो हैं कंटिन्यूअस लगभग 2021 से इसका तैयारी कर रहे हैं। 2021 वाला भी फॉर्म भरे थे, 2019 में से पहले सेंट्रल सीजीएल करते थे। उसके बाद जब ये सरकार आई थी उस समय, तो उसके बाद सब उधर छोड़ छाड़ के इधर हजारीबाग शिफ्ट कर गए पटना से। हम बताते हैं आपको ये जानना है तो देखिए, हम मैट्रिक किए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से, डीएवी हजारीबाग के पढ़े हुए हैं, टॉपर स्टूडेंट हैं, ठीक है, और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। नहीं तो ठीक है, ये कहाँ कोई बोल रहा है कि सब स्टूडेंट जो है पैसा दे के लिया है? यही कहना है कि कुछ स्टूडेंट है। ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट है तो वो तो जांच में पता ही चल जाएगा, क्योंकि सीआईडी जांच हो ही रहा है। ठीक है, लेकिन ये कहना कि पूरा का पूरा प्रक्रिया जो पूरा का पूरा जो हुआ है, जो एग्जाम हुआ, पूरा धांधली किससे हुआ है, जितने स्टूडेंट का हुआ है वो सब धांधली से हुए हैं। सबका कहना है कि मैक्सिमम बच्चे धांधली का है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, आप एकक से भी इंटरव्यू ले सकते हैं। आप में इसमें 100 का 100% आपको जेन्युइन मिल जाएगा। मैडम आपका भी हुआ है? जी सर, मेरा भी हुआ है।
और साथ ही साथ ऐसा नहीं, ये लोग मतलब हम लोग को देख रहा है ना कि 2231 का 2231 सेटिंग वाला, ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। और ऐसा नहीं कि सिंगल ही है, आप लोग मेगा में भी जाके देख सकते हैं कि हम लोग का टॉप में नाम रहता है। ऊपर से स्टेशन मास्टर का भी हुआ है, अभी लेडी सुपरवाइजर का कल ही आंसर की, उसमें 750 में 600 मार्क्स आ रहा है। तो नहीं पॉसिबल कि हम सब में 35-35 लाख दे करके घुसे। आने वाला का सब में रिजल्ट। और हम यहाँ पे जितना कोई को देखे, हम CDPO मेंस के टाइम भी लोग को देखे हैं, JPSC के टाइम भी देखे हुए हैं। और लेडी तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है ना, वो सब में जा रहा है, वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो नहीं पॉसिबल है कि अगर जो रहता है ना पैसा दिया हुआ, तो सिर्फ CGL में उसको देखते कि अचानक से उसका रिजल्ट आ गया। लेकिन सेलेक्टेड को ही हम हर जगह पे देख रहे हैं, तो वो पढ़ने वाला बच्चा है तभी वो सब चीज़ में रिजल्ट ले पा रहा है। लोग पढ़ के पास किए हैं, हाँ, यही पढ़ कहना के आपका। पास किए हुए यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि लेकिन बीच में जो वीडियो प्रूफ और जो छात्र जो दे रहे थे, जो आपके ही जैसे छात्र हैं, वो लोग बार बार बता रहे थे कि यहाँ से लीक हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रटाया गया है, पुराना क्वेश्चन आ गया है। तो इस पे क्या कहेंगे आप लोग? देखिए वो तो जांच हो रहा है, उस पर जांच का विषय है। हाँ। बात एक्चुअल में है कि जेन्युइन स्टूडेंट जो है, जो एक्चुअल में मेहनत करके आया है, उसके बारे में आप सोचिए कि वो क्या एग्ज़ाम देते रहेगा क्या? आपका भी हुआ है? हाँ, मेरा भी हुआ है। अच्छा। हम ऑलरेडी जॉब पे भी हैं। हाँ। तो हम क्या मतलब बार बार आना जाना, और ये कैंसिल हुआ जो जहाँ पे पूरा दिख रहा है वहाँ पे समझ में आ रहा है। जहाँ पे अभी सत्यता कुछ ऐसा है नहीं, वहाँ पे आप जेन्युइन स्टूडेंट का मुद्दा को छोड़ के सिर्फ कैंसिल कैंसिल चिल्ला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जेन्युइन स्टूडेंट का आप देखिए, जेन्युइन स्टूडेंट के बारे में भी सोचिए, और उनका आगे का फ्यूचर भी देखिए। सभी कोई ऐसा नहीं है कि हर एक कोई संलिप्त है इसमें, ऐसा भी नहीं है। अब 2231 है, 2231 का जांच करवा लीजिए। 2231 आसानी से, अगर चोर होगा उसी के 2231 में वो चोर होगा ना, तो उसमें से पकड़ लीजिए आप। नीट में भी हुआ ऐसा, हर एक जगह होता है ऐसा। एग्जाम रद्द नहीं हुआ पूरा? रद्द नहीं हुआ लेकिन बिल्कुल। ये जो बोला जा रहा है कि एग्जाम रद्द किया जाए, और आप बोल रहे हैं कि आप लोग जेन्युइनली आए हैं, तो कैसे छात्र जो है वो आपके ही दोस्त हैं, उनको कैसे बताइएगा कि आप लोग जेन्युइन हैं? हम लोग से सर जो भी प्रूफ मांगा जाएगा, सबसे पहले जिस रूम में रहते हैं वो रूम का कंडीशन देख लीजिए, जिस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं उस लाइब्रेरी का कंडीशन देख लीजिए, घर का एड्रेस दे देंगे, जाके पूरा संपत्ति जांच करवा लीजिए, पूरा घर का मोबाइल, अपना मोबाइल, जो भी चाहिए प्रूफ के तौर पे हम लोग सब कुछ देने तैयार हैं। सब कुछ जांच करवा ले, हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जांच हो रहा है, जांच अच्छी बात है, जांच होना चाहिए, हम लोग उसके विपक्ष में नहीं है। हम लोग के भी जांच हो कि हम लोग पढ़ के लिए हैं कि सेटिंग वाले हैं। हम लोग दावे के साथ कहते हैं कि फिर एग्जाम होगा फिर निकाल लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम बर्बाद होगा। टाइम हम लोग का कंडीशन है कि हम लोग पढ़ाई जारी नहीं रख पाएंगे आगे। हम लोग का स्थिति बहुत खराब है, घर का स्थिति खराब है। हम लोग इतना दिन से पढ़ रहे थे, हम लोग अपना स्थिति जानते हैं। आपका भी हुआ है? जी सर, मेरा भी हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? जो छात्र है आपके ही दोस्त लोग जो है बोल रहे हैं कैंसिल कराया जाए, रद्द मतलब रद्द बोल रहे हैं। फिर ट्विटर कैंपेन चला, आंदोलन चला, उस आंदोलन में आप लोग में से तो कोई गए नहीं होंगे, लेकिन बहुत छात्र, जेन्युइन छात्र थे जो कह रहे थे कि इसमें गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। सर, जब हम DB कराने के लिए गए थे, तो बहुत से ऐसे छात्र मिले जो 30 तारीख का आंदोलन में शामिल थे। उसमें से 4-5 ऐसे लोग थे जिनका रिजल्ट हुआ था। तो आप कैसे, उन लोग को भी शुरू में ये लग रहा था कि बहुत सारा सेटिंग से हुआ है। जब वो अपना रिजल्ट देखे तो उनको खुद विश्वास नहीं होता कि मेरा हुआ है। वो 510, 520, कोई ऐसे छात्र है जिनका 490, ऐसे स्थिति में उनका सिलेक्शन हुआ। तो आप कैसे मान ले कि इस तरह का हुआ है? हाँ, ये मान सकते हैं कि जाँच का विषय है, ये हर टाइम होते आ रहा है, और ये 8 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो ये चीज़ है, ये कोर्ट पास गया हुआ है, इसका जांच हो रहा है। इसमें भी हम लोग समर्थ है कि जांच हो, लेकिन जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है उनको जॉब दिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। सर, क्या लगता है, ये कैंसिल हो जाएगा कि आप लोग का? देखिए कि हम लोग उसके लिए, हम लोग अथोराइज नहीं है, उसके लिए हाई कोर्ट है, जांच का आदेश दिए हैं। जो जांच में निर्णय निकल के आता है उसे हम लोग भी मानेंगे। बस हम लोग को यही कहना है कि हम जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनका रिजल्ट होना चाहिए। जो दोषी से पाया गया है उसको बस सजा दिया जाए, उसको बाहर किया जाए मेरिट लिस्ट से। मतलब आप कहना है कि जो 2231 को बुलाया गया है उसमें सबका जांच हो, सबका जांच हो, और जो पाया जाए गलती है उसको बस बाहर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जितना 2231 है सबका जांच करवा लीजिए, सबका मोबाइल ले लीजिए, लोकेशन ट्रेस कीजिए जहाँ पे गया है। एग्जाम के जैसे कि एग्जाम 22 तारीख को था, 21 तारीख को था, उसका जो एक सप्ताह का जो रिकॉर्ड है उसका चेक कर लीजिए, वहीं से पता चलेगा कौन मेरिट से आया और कौन पैसा देके आया है। तो जो पैसा देकर उसको आप बाहर कीजिए ना, जो मेरिट के स्टूडेंट है उसको आप अंदर कीजिए। सीधी सी बात है कि कोई जोल झोल वाली बातें नहीं है। अब जांच करवा लीजिए, जांच के लिए हम लोग सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। और भी स्टूडेंट सबसे बात करेंगे, नहीं तो सबको लगेगा कि भीड़ खाली जमा हो गया है, सब निकाले। आप निकाला है आपने कैंडिडेट? यस सर, मेरा 20 तारीख के DB फर्स्ट शिफ्ट में था। हो चुका DB? हाँ, हो चुका है सर। तो देखिए, हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं। हम लोग 6 भैया, सब इमली चौक पास एक आंगनबाड़ी है, हम लोग वहाँ पर 6 भैया तैयारी करते थे। ठीक है, वहाँ से हम लोग का 3 को रिजल्ट हुआ, एक मेरा, मेरे भैया का, और एक और भैया, 3 भैया का रिजल्ट हुआ। तो इससे आप जान सकते हैं कि हाँ, जेन्युइन कैंडिडेट का ही हुआ है रिजल्ट। आपका भी हुआ है? जी, मेरा भी हुआ है। मेरा 20 तारीख को DB हुआ है। मैं हजारीबाग का रहने वाला हूँ। ठीक है,
तो ये जो अफवाह उड़ा रहा है लोग कि 35 लाख 40 लाख देके, ये कौन पैसा दिया है, मतलब ये क्या? इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। कल भी मीडिया बाइट में इसको मैं बोला था भोकाल टीवी पे। मैं जो देखिए जांच का विषय जांच में चल रहा है, माननीय न्यायालय जांच कर रही है, सीआईडी जांच कर रही है, वो तो जब आएगी तब। लेकिन जो अभी भीड़ एक अलग भीड़ क्रिएट किया जा रहा है, 135 लाख वाले हैं। कल भी मैं मीडिया में समझ बोला था, आज आपके समझ भी बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आप जिस पे एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिगेशन किस पे लग रहा है? हम 2231 स्टूडेंट पे, किसी दूसरे पर तो एलिगेशन नहीं लग रहा है। हम 2231 पर एलिगेशन लग रहा है, 35 लाख दिखाएं। तो मैं बोलना चाहता हूँ जो जांच, जो अपने से ऑथराइज बन रहे हैं जांच करने के लिए भीड़ में, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप 4 लाख का भी जांच करना बहुत टफ काम है, लेकिन 2231 स्टूडेंट का जांच करना तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपके लिए आसान है। आप हमारे 2231 का ही जांच करा लीजिए ना भैया, कि कौन जेन्युइन है कौन है। हम लोग जांच करने के लिए हर तैयार हैं, यहाँ जितना कुछ पूछे सब तैयार हैं जी जांच करवाने के लिए। 2231 का जांच करवा लीजिए। एक चीज और बोल रहे थे कि बाहर के स्टूडेंट है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग सब झारखंड। एक सेकंड, उसका भी जवाब दे रहे हैं, झारखंड का, ठीक है। मैं 96% का बोला है कि झारखंडी का हुआ है, सचिव साहब भी क्लियर किए हैं। और हम लोग भी अपने आसपास में देख चुके हैं कि 96, 95 या 90% बार हुआ है। और रही बात, तो अगर आप 40%, अगर सिस्टम हमारा 40% ओपन रखा है, 40% ओपन रखा है, तो अगर उसमें 2%, 4%, 5% बाहर के लेंगे ही, उसको कौन रोक सकता है? क्या सिर्फ झारखंड में ही मेरिटोरियस लड़के हैं? बाहर के लड़के नहीं है मेरिटोरियस, वो आगे नहीं ले सकते हैं। हम लोग दूसरे स्टेट में जाकर नहीं लेते हैं। 2%, 4% बाहर के नहीं आएंगे तो उतना रहेंगे ही, उनको आप रोक सकते हैं। अगर आप मेरिट में हैं तो रोकिए। अगर अभी आप जो भीड़ के हिस्सा बने हुए हैं, आप उतने मेरिट के हैं, बाहर वाले को नंबर ला के रोकिए। बात क्लियर है। हमको लगता है सर यही वैकेंसी एक है जिसमें सबसे ज़्यादा झारखंडियों का सिलेक्शन हुआ है, सबसे ज़्यादा। बाकी की पास्ट रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अब जो भी वैकेंसी हो, इसमें सबसे ज़्यादा जेन्युइन स्टूडेंट और झारखंडियों का हुआ है, तो इसको तो सपोर्ट करना चाहिए बाकी लोगों को। आप लोग को भी बोला जा रहा है, बहुत कम है सर, सेटिंग करके पहुंचे हैं। बोला तो सबको जा रहा है सर, जो 100 नंबर भी ला रहा है वो भी बोल रहा है कि सेटिंग इसका रखा है। तो किसको जवाब दीजिए, देना है सर। जिसको अगर जिसको लग रहा है कि 35 लाख, नाम दीजिए प्रशासन को, जब उसका चेक किया जाएगा। जिससे लग रहा है कि लड़का सेटिंग किया है, तो प्रशासन को दिए कि हम जानते हैं 35 लाख दिया है, तो चेक कर लेगा उसका। अच्छा, इस तरह है कि सर बोलने वाला तो बोलते रहेगा, बस जांच का विषय आगे जो होगा। और बोलना चाहूँगा सर, जो ये 30 लाख या 35 लाख का जो एक्चुअल डाटा जो मिल रहा है, तो जो दे रहे हैं एक्चुअल डाटा कि नहीं तुम 30 लाख में ये सीट खरीदे हो, तो उनको ये पता कैसे है कि 30 लाख में ही मतलब सीट बेचा जा रहा था? या तो वो जरूर प्रयास किए होंगे, या तो उनमें से किसी का एक खरीदा गया होगा, मतलब ऑफर आया था, ऑफर आया होगा, या तो वो खरीदे होंगे। मान लेते 10 लोग लगा रहे एलिगेशन, उसमें से एक आदमी या तो खरीदा होगा 35 लाख में, वही बोला होगा नहीं भाई 35 लाख में खरीदे हैं। तो ये डाटा निकलना भी एक बहुत बड़ी बात है। कोई 40 बोल सकता था, 50 बोल सकता था, 60 बोल सकता था, कोई 10 लाख भी बोल सकता था। मान लीजिए ऐसा अगर 200 स्टूडेंट हो या, तो उसमें क्या होगा फिर, कार्रवाई होगा कि नहीं? हम तो बोल रहे कार्रवाई हो, जांच हो, और होना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो बिल्कुल फेयर तरीके से होना चाहिए, कोई भी मेरिटोरियस छात्र के साथ उसका अथी नहीं होना चाहिए, ठीक है। के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। जो अलग अगर जांच की प्रक्रिया में कोई पाए जाते हैं वैसे पैरासाइट, तो उनको हम निकालिए, उनका हम स्वागत करते हैं। वो हमारे सिस्टम में कोड है, सही में कोड है। जो बोले जा रहे हैं अगर वैसे लड़के को है तो कोड है, उनको आप निकालिए। लेकिन जो आप लोग भी जो निकाले में जेन्युइनली, वो कहना उनका कहना। हाँ, लेकिन हम लोग जेन्युइन जो निकाले हैं, जो अपने मेहनत पर, आज हम लोग का 5 साल 7 साल, किसी का 10 साल, किसी का 12 साल का मेहनत है, उसके मेहनत को बर्बाद नहीं होने देंगे हम लोग। तो इसमें आप लोग में कोई ऐसा लड़का है जेपीएससी मेंस भी निकाले हुआ है? हम लोग भी जेपीएससी में बहुत कोई लिखे, यहाँ पे 70% बच्चे लिखे हैं। आप मेंस निकाले हुए? देखिए हम बताते हैं, जेसीसी सीजल की जब 15 में वैकेंसी हुआ है, उसमें मेरे साथ 5 से 7 दोस्त, अच्छा, सबका रिजल्ट नाम बता सकते हैं। जब रघुवर दास पीटी लिए थे, उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर पूछा गया कि कैंसिल क्यों हुआ, तो बोले कि इसका पेपर जल गया। फिर 16 में आए, फिर 17 में आए, तो इसके बाद हेमंत सोरेन एग्जाम लिए, फिर वो भी कैंसिल। तो कितना हुआ, आज 15 के बाद जोड़ लीजिए 24 साल, 10 साल हो गया। तो आप इसको क्या 15 साल जाना चाहते हैं? अगर ये 15 साल जाता है, 20 साल जाता है, तो क्या गारंटी कि कल हम एग्जाम निकाल पाएंगे? क्या मेरा लेवल वही बना रहेगा? मेरा उम्र रहेगा? दोनों एग्जाम निकला हुआ है, जैसे सीबी और जेपीएससी में निकला। हाँ, देखिए अब मान लीजिए हम बताते हैं, जो लड़का अभी है, क्या लेवल वो बना रहेगा? कंडीशन होता है, कभी नहीं हो सकता। जिसका शादी ब्याह हो जाता है, उसके बाद वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, कितना कोशिश करने के बाद भी नहीं बता पाता है, तो लेवल नहीं बना रह पाएगा, और गारंटी नहीं है कि निकाल पाएगा। जो टीचर बोलते हैं कि अगर तुम अच्छा स्टूडेंट हो तो कल भी निकाल लेगा, आप एक बार बैठ के देखिए, आप एक एग्जाम निकाल के देखिए। अगर कंपटीशन तो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, और आप 2 दिन मत पढ़िए ना,
तीसरा दिन देखिए आपका लेवल क्या हो जाएगा सो। इसलिए कभी भी मत बोलिए उसको कि इसको कैंसिल कर दीजिए और बाद में फिर से निकाल लेगा, इतना आसान नहीं है। लड़का का हो जाएगा जो अभी निकाला है मेरिट से, उसका भी शायद नहीं हो, ऐसा हो सकता है। कुछ सर लोग जो है बोलते हैं कि जो लड़का मेरिटोरियस है फिर से निकाल लेगा, वो भी कोई पद पर है, उनको भी त्याग पत्र दे के फिर से एग्जाम में बैठने बोलिए, शायद निकल जाए उनका। हम तो गारंटी देते हैं उनका नहीं निकलेगा। और जेपीएससी कौन निकाल चुके हैं? सब यहाँ मेंस दिए हुए हैं। जी मेंस दिए हुए हैं। मैं भी मेंस दिया हूँ और जेएसएससी सीजीएल निकालना हूँ, उसका सीडीपीओ का मेंस भी लिखा हूँ, सीडीपीओ का मेंस भी लिखा हूँ और 3 एग्जाम आप निकाल चुका हूँ अभी तक मैं। लेकिन सिलेक्टेड है, आप सिलेक्ट भी हो चुके हैं इनकम टैक्स में जॉब कर रहे हैं, सिलेक्टेड है। मतलब ऐसे लड़कों पर जो है आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग जो है वो पैसा देके या फिर सीट खरीदा गया है। लेकिन अभी जब बात कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो सब एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, मतलब टैलेंट होगा इनके अंदर इसीलिए। लेकिन ऐसे कितने बच्चे होते हैं मतलब जो अपने टैलेंट से निकालते हैं? क्या लगता है आपको देखने से नहीं लग रहा है, यहाँ आपको रेशियो से पता नहीं चल रहा है कितने हैं इसमें सिलेक्टेड। लगभग हम लोग डीबी में गए, हमको आसपास का लगा अरे भैया तो इनको मेरे मेंस में साथे थे, मेंस में साथे बैठ के, अगल बगल वाले मेंस में साथे थे, रेलवे के एग्जाम में साथे थे, तो अगल बगल का हमको सब तो लग रहा है कि एग्जाम निकाले हुए लड़का है। तो आप किसको बोल रहे हैं कि पैसा दे के आया हुआ? आप जाँच करियर पकड़िए ना भैया। जो बोल रहे हैं आप लोग इसीलिए अड़े हुए हैं कि हम लोग किसी तरह से हो, मतलब ये आप लोग किसी तरह से नहीं, तरीका से जेन्युइन है, किसी तरह से नहीं, किसी तरह मत बोलिए। नहीं, वो लोग जो बोल रहे हैं कि कैंसिल हो किसी तरह से, तो आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। हम लोग तरीका से आएंगे, तरीका से आए एग्जाम में और तरीका से सिलेक्शन भी मांग रहे हैं। जांच से आप लोग कोई डर नहीं है। हम तो कहते हैं कि पर्सनली की जांच के लिए तैयार हैं, पर्सनली अपना सब कुछ दे देंगे, मोबाइल दे देंगे। अभी थोड़ा देर पहले मैं आपको बोला ना कि 2231 लड़का का हर कुछ आप जो चीज लेना चाहते हैं वो लेके जांच कर लीजिए। देखिए मेरे भाई साहब अभी एक बात बोले थे कि एग्जाम 3 लाख दिए थे, उसमें पास हुए 2031 सीट जो है उतने पास हुए। भैया बताइए कि वो अगला जो फेल हुआ वो क्या चाहेगा कि एग्जाम फिर से हो, फिर से हमको मौका मिले। अगर ये सीजीएल का वैकेंसी भी क्लियर हो जाता है तो फिर क्या गारंटी है कि फिर अगला बार जो आएगा वो तुरंत आने वाला है? तो बस वही लोग का काम है, हल्ला झूठ में करना है कि एग्जाम हमको फिर से मिले चांस देने के लिए। मेरा नहीं हो, अगला बार जब एग्जाम होगा तो फिर से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये तो खैर क्लियर है, 3 लाख का तो नहीं हो सकता है, तो 2000 का ही होना है, तो इसमें सब तो नहीं निकाल सकता है। मेरा नहीं हो इसका मतलब है किसी का नहीं हो, वही लोग का काम है। मैं गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से कि इस पर सरकार का बात पहुंचाइए और जेन्युइन है। और सांच जो बोले थे कि सांच को आँच किया, मैं समर्थन भी करता हूँ, जांच भी किया जाए। सांच को आँच किया, हम लोग भी चाहते हैं सांच को। न्यायालय का न्याय भी यही कहता है कि 10 चोर है और उसमें एक भी मतलब जस्टिस के लायक है तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि अगर यहाँ पे जितने भी जेन्युइन है उसको जस्टिस मिलना चाहिए। बस हमारी बात कोई नहीं कर रहा है सर। सुनिए, हमारी बात को कोई नहीं रख रहा है, सब कोई बोल रहा है बस रद्द 35 लाख दे के आया है, 30 लाख दे के आया है, उसको सब आंदोलन कर रहा है ना, क्या करेंगे अब? आंदोलन को कवर करना। देखिए वही टीचर से हम लोग भी पढ़े हैं, ठीक है, वही टीचर से हम लोग भी पढ़े हैं। आप भी आंदोलन करते कल तक आंदोलन हम भी करते थे, हम भी गए हैं रांची पैदल मार्च, ठीक है। वैसा माहौल वैसा आंदोलन में मेरा ग्रुप है हजारीबाग में रॉयल क्विज करके, पिछला हम लोग का रेलवे का जो एनटीपीसी था 17 कैंडिडेट निकला था, उसमें हम छट के किसी को भरोसा नहीं हुआ कि नहीं होगा। हम जेपीएससी मेंस का लिखे, फिर हम क्या हुआ सीजीएल का 28 जनवरी को दिए, उसमें भी लगा अब हो जाएगा, घर भी नहीं पहुंचे, पेपर रद्द हो गया। फिर इसमें क्या हर समय मेघा में हम टेस्ट देते रहे, हर समय हम लगता है टॉप 20 में हो गए, ठीक है। अभी क्या हुआ कि घर तरफ पूछता है, मेरी माँ को ही पूछता है कोई कि क्या हुआ कि पैसा कितना दिए, माँ खुद बोलती कि जहर खाने के पैसा नहीं कहाँ से देंगे हम 35 लाख रुपया, ठीक है। और ऐसा पूरा फैला दिया गाँव में कि ये सेटिंग से गया, हमको नहीं पूछता, अगल बगल से पूछता, वो सेटिंग से गया क्या? आप बताइए हमारा क्या। अच्छा बोल रहा अभी कोचिंग शहर वाले की जो बता रहे हैं, हम खुद एग्जाम फाइटर का टेस्ट खरीदे हुए हैं, उसमें मेरा ठीक है, हर में हमारा टेस्ट 300 प्लस नंबर है, ठीक है। अब वही कह रहे हैं कि इन लोग सेटिंग से इन लोग को रद्द करो, ठीक है। अब उनका है, हम देखिए डीएसपी की पाठशाला में जो पढ़ाते हैं उस पर भी हम हर टेस्ट खरीदे और हर में मेरा स्कोर ठीक है, लेकिन अब क्या बोलता है कि सेटिंग से आया हुआ। अब हम लोग क्या करें? क्या जेन्युइन लड़का हम लोग हैं तो हम लोग से इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है? हर कोई इसी तरह बात कर रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं लगातार छात्रों को आंदोलन कवर करते आए हैं, जिसमें जेएसएससी रद्द मतलब रद्द वो लोग नारा लगा रहे थे। लेकिन जब ऐसे छात्रों से बात किया जो लोग निकाल चुके हैं एग्ज़ाम, तो लग रहा है कि ये कैंडिडेट तो एकदम जेन्युइन है, पढ़ लिख कर आए हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो जेपीएससी में सीडीपीओ एग्ज़ाम निकाल चुके हैं और सब लोग काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं।
अब देखना यही है कि सरकार का जो फैसला है या हाईकोर्ट का जो फैसला है 22 जनवरी को क्या आता है। वैसे आपको बता दूं कि 20 तारीख तक जो डीबी था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, वो कंप्लीट हो चुका है। बस रिजल्ट प्रकाशन होने की देरी है। रिजल्ट प्रकाशन 22 तारीख के बाद हाईकोर्ट का जो फैसला आता है उसके मुताबिक होगा। लेकिन इन छात्रों का यही कहना है कि जो भी हो, सांच को आज किया, आप जांच करा लीजिए। जांच के लिए सब रेडी हैं। जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो आएंगे, जो नहीं रहेंगे वो नहीं आएंगे।